नेमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयोनिधि नंद दोष दहन गुण दहन घन हरि करि हरि अरहंत स्वामी भूति रमणी रमन जगन्नायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधत सहज स्वरस सुधारसदा समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व ब्रह्मांड स्यात्पद मुद्रित हेतु करम सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने मान बिन दान धन हीन तनशीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल हो तो मंगल दूर सब तम जो बानु दो। गुलिस्तान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका पेज नंबर 20 प्रश्न नंबर 17। द्रव्यान्य के पक्षपाती का स्वरूप और निराकरण यहाँ पर चल रहा है। कल हमने द्रव्यान्यों के पक्षपाती के 2 बिंदु देखे थे। आप लोगों को याद होंगे वे दोनों बिंदु जो द्रव्यान योग के पक्षपाती ने मात्र द्रव्यान योग के लिए दिए थे और कर्णान योग के शास्त्र के अभ्यास करने के लिए उसने मना किया था। कौन कौन से वो 2 बिंदु, कौन बताएगा आप में से? बताओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने जो दोनों बातें बोली वो आपस में टकरा रही हैं? कर्णान्यों के शास्त्र पढ़ने से बैठो। हाँ चलिए, दोनों बातें यहाँ पर आ गई अपने सामने। पहली बात तो ये थी कि भैया कर्णान्यों के शास्त्र पढ़ने से बहुत विकल्प होते हैं। उसका कारण भी बताया था क्यों विकल्प होते हैं बहुत, क्योंकि उसमें विशेष विशेष है ना, जीव के भेद प्रभेद ये सब विशेष हो जाता है। उद्गल के भेद प्रभेद, कर्म के भेद प्रभेद, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब बहुत विकल्प होगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना दिमाग है नहीं, ये आगे प्रश्न आने वाला है, लेकिन याद होगा बहुत विकल्प होंगे। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट ये था कि ये सब छोड़ो भाई, अप्रयोजनभूत बातें हैं। आराम से प्रयोजनभूत बातें जो है वो स्व पर भेद विज्ञान, बस यही करना चाहिए। और इसका ही निरूपण जिन शास्त्रों में है, ऐसे आध्यात्मिक शास्त्री मात्र पढ़ने चाहिए। देखो द्रव्यान योग में तो कई सारी चीजें आती हैं, न्याय भी द्रव्यान योग में आता है, ध्यान है, सिद्धांत भी द्रव्यान योग में आते हैं और अध्यात्म भी द्रव्यान योग के अंतर्गत आता है। लेकिन इस जीव को यहाँ पर अध्यात्म का पक्ष है कि आराम से मात्र स्व पर के भेद विज्ञान वाली बातें करो, उसी में मजा है और उसी में लोगों का हित है। ठीक है, तो ये 2 बिंदु थी। पहले वाले बिंदु के बारे में कल अपन ने चर्चा कर ली थी। उत्तर आप में से कोई बताएगा? द्रव्यान्यों के पक्षपाती ने कहा था कि भैया द्रव्यान्यों के कर्णान्यों के शास्त्र पढ़ने से बहुत विकल्प होते हैं, इसलिए विकल्प छोड़ो, अपन तो निर्विकल्प करेंगे। तो क्या है उत्तर? दीपम बताओगे? बताओ।
चलिए, बहुत अच्छे, लगभग सही बताने का प्रयास किया। बात तो ऐसी है कि टोडरमल जी ने तो इतना सा कहा कि ठीक है भैया, ओके, आई एम विद यू। क्यों आई एम विद यू? मतलब हाँ, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूं कि निर्विकल्प होना है और इनसे विकल्प होते हैं, लेकिन क्या आप 24 घंटे निर्विकल्प हो पाते हैं क्या, या हो सकते हैं क्या? हो पाते हैं? वो कहेंगे हाँ हो पाते हैं। फिर हम आगम में देखेंगे कि हो सकते हैं क्या, तो आगम तो हमसे मना कहता है कि निचली भूमिका वालों को तरह तरह के विकल्प होते हैं, उनके उपयोग को अवलंबन चाहिए होता है, इसीलिए सबसे बेस्ट चीज है अपने उपयोग के अवलंबन के लिए कर्णान योग, सबसे बेस्ट चीज है। उसका सबसे बड़ा प्रयोजन ही यही है। होता क्या है कि कर्णान योग की सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को पढ़ने पर उपयोग विशेष लग जाता है। प्रथमान योग की बातें सुनने पर आपको विशेष उपयोग नहीं लगेगा, अरे कहानी है, किससे है, ये तो वही है। चरणान योग में ये सब अरे आत्मा, हाँ वो पता है, उससे भिन्न है, भेद विज्ञान है, अंत में तो यही आएंगे कि आत्मा को जानो। लेकिन हो सकता है कि आप अध्यात्म की जब चर्चा सुन रहे हो और बीच में लिंक टूट जाए तो आप एंड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन कर्णान योग में ऐसा नहीं होता। अगर कर्णान योग के बीच में से आपकी लिंक गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम कर्म के 93 प्रकृतियों के चल रहा है, इसके भेद चल रहे हैं, जब आपको बीच में से लिंक नहीं रही फिर उसके उत्तर उत्तर भेद जो आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे, या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किसका संबंध है, क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है, 5 मिनट खड़े रहो। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कर्णान योग के शास्त्र का अभ्यास करने से उपयोग विशेष लग जाता है, ये बात परम सत्य है, और यह बात भी परम सत्य है कि उपयोग को अवलंबन चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल एक बात और कही थी कि सिर्फ क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? सिर्फ अध्यात्म शास्त्र पढ़ो, सिर्फ समय सार पढ़ो, और बाकी सब तो हेय की दृष्टि से देखो। मतलब समय सार को तो कहां विराजमान करो? मस्तक पर, और पद्म पुराण को वो कहीं भी चलेगा, मतलब उसको तो आप जमीन पे भी रख दो तो भी चल जाएगा, है ना। ऐसा वेद कैसे खड़ा कर देते हैं? कई लोग कर देते हैं, करते हैं। समय सार तो ऊपर, है ना। कर्णान योग के कोई शास्त्र या चरणान योग के अपन क्या है, मूलाचार, सागर धर्मामृत, उसको अरे वो तो इस प्रकार का भेद हो जाता है। तो यहां पर तो ये कह रहा है कि मात्र अध्यात्म का पढ़ना ही चाहिए। टोडरमल जी ने भी थोड़ा सा इस, आप लोग पता है वितरा विज्ञान पाठमाला में भी ये पढ़कर आए हैं, शास्त्र के अर्थ समझने की पद्धति में, और अनुयोग वाला पाठ भी आप पढ़कर आए हैं। अनुयोग वाले पाठ के अंत में एक प्रश्न किया गया है कि हम पहले कौन सा पढ़ें, याद है? उत्तर याद है आप लोगों को? कौन सा बताया पहले कौन सा पढ़ना है? इसका मतलब जिन धर्म में, जिन आगम में हार्ड एंड फास्ट कोई रूल ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखो, प्रयोजन परक बात अलग हो सकती है कि अगर आप मंद बुद्धि वाले हैं या बाल बुद्धि वाले हैं तो मैं आपसे कहूंगी कहानियों से स्टार्ट करो, ये प्रयोजन परक बात है। आपको देखकर मान लीजिए कि मुझे आपको टू द पॉइंट प्रयोजन की बात करनी है कि जिससे आपका आत्म तो मैं कहूं समय सार पढ़ो। मुझे लगे कि पहले सबसे पहले जीवन सदाचार में होना चाहिए तो सबसे पहले चरणान योग के शास्त्र पढ़ो। ये कहना एक नए सापेक्ष हो सकता है, अपेक्षा से कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये बात बिल्कुल, मतलब एक तरीके से अन्य को निषेध करते हुए अगर कहता है कि मात्र अध्यात्म पढ़ो तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको पहले उत्तर समझा देता हूं, फिर बाद में जल्दी से पढ़ लेंगे। अध्यात्म के शास्त्रों में क्या है? सिंपल सा, तो ईश्वरोपदेश का जो अंतिम छंद है, नहीं सेकंड लास्ट छंद है, अंतिम तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, जीवोन्य पुद्गलाश्चन्य इत्तसो तत्व संग्रह, कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, बस यही अध्यात्म है और यही उसका सार है, यही तो सार है ना। अब सोचो, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, क्या आप इससे अपना जिंदगी भर काम चला लोगे?
जिंदगी भर काम चला लोगे से मतलब भी समझना। जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, यह है सामान्य कथन। जीव क्या है, उसके कितने भेद हैं, पुद्गल क्या है, वो उसके कितने भेद हैं, उसका क्या स्वरूप है, ये बराबर जाना ही विशेष। टोडामल जी यहां पर ये कहने वाले हैं, हमेशा सामान्य कथन से विशेष कथन बलवान होता है। एक तो होती है सामान्य बात और एक होती है विशेष बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक नया लेटेस्ट फोन लॉन्च हुआ, तो एक नया फोन लॉन्च हुआ, यह सामान्य कथन है। क्या इतने भर से आपको संतुष्टि हो जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, फीचर्स क्या है, क्या स्पेशलिटी है, इसमें क्या खासियत है। फिर वो और आगे आगे पूछते हैं कि कैमरा क्या है, बैक कितना है, आगे का कितना है, स्टोरेज कितनी है, ये क्या है, ये सब, वो ये रैम जो भी होती है, तो ये सब पूछते हैं। ये हो गया विशेष कथन। हमेशा सामान्य कथन से विशेष कथन बलवान होता है। और हम हर जगह पे सामान्य, देखो हर जगह आप लगाना, हर क्षेत्र में आप लगाना, तो आपको विशेष विशेष जानने की ही जिज्ञासा होती है, और क्या है, और कैसे चल रहा है, और किधर हो रहा है। कुल मिलाकर टोडामल जी भी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, ये सामान्य कथन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और इसको सिंपल कर देता हूं। देखो, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, आप लोग भी थोड़ा सोचना। समय सार के ग्रंथों में ये लिखा है कि जीव गुणस्थान से भिन्न है, ठीक है, बिल्कुल परम सत्य बात है। जीव गुणस्थान से भिन्न है, लेकिन जब हमें गुणस्थान ही नहीं पता होगा तो वो उससे भिन्न है, इसका क्या मतलब है? कोई मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या कह दिया मैंने? फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखो, समय सार के वो जीवाजीव अधिकार में वेद विज्ञान की चर्चा है कि जीव गुणस्थान से भिन्न है, जीवस्थान से भिन्न है, मार्गणा स्थान से भिन्न है, मतलब ऐसे वेद विज्ञान की है। जीव में गुणस्थान नहीं होते, ये समय सार का कथन है, अध्यात्म का कथन है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता होगा कि गुणस्थान क्या है, तब तक आप उसका भाव कैसे समझ पाओगे? सीधी सी बात इतनी सी है ना, इसका मतलब जिससे मैं भिन्न हूं, बैठ जाइए, जिससे मैं भिन्न हूं उसका मुझे स्वरूप भी तो समझना जरूरी है। कि हम हवा में ही बातें कर रहे हैं कि जीव में गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान क्या है? पता नहीं है, नहीं होते होंगे कुछ, वो नहीं है, बस इतना पता है। कुछ समझ में आ रहा है? तो जिससे भेद विज्ञान कराया जा रहा है उसका विशेष परिचय होना भी जरूरी है। देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, पेज नंबर 20 प्रश्न नंबर 10 और उत्तर का सेकंड पैराग्राफ यहां पढ़ने वाले हैं। ये सेकंड पॉइंट का आंसर है, ठीक है। देखिए, तथा तूने कहा कि अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना सो गलत है। देखो टोडामल जी तो मना ही नहीं करते कभी भी कि तुम गलत हो। तुमने जो अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना ऐसा कहा, सो योग्य ही है, सो तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत बातें तो अध्यात्म शास्त्रों में ही है। कुल मिलाके हमारी सभी का अल्टीमेट गोल जो कहें, अल्टीमेट गोल समझते हो? मेरे को हिंदी नहीं पता, इसी से काम चला लो। कुल मिलाके हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो है सम्यक दर्शन, आत्म कल्याण, और वो प्रयोजन भूत सात तत्वों के बिना नहीं होगा, आत्मा के श्रद्धान के बिना नहीं होगा, और उस आत्म तत्व का निरूपण अध्यात्म शास्त्रों में है। इसीलिए प्रयोजन परक बात तो अध्यात्म में ही है और उसको पढ़ना ही चाहिए। अगर उसको नहीं पढ़ा तो कल्याण नहीं होगा, ये तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो। किंतु वहां भेद विज्ञान करने के लिए स्व पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है। भेद विज्ञान तो है कि जीव में जीव स्थान नहीं है, गुण स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, लेकिन ये सामान्य कथन है कि जीव में गुणस्थान नहीं है। फिर वो गुणस्थान क्या है वो नहीं बताएंगे। समय सार के अधिकारों में सात तत्वों का ही तो निरूपण है, जैसे जीवाजीव अधिकार है, तो तत्वार्थ सूत्र में जीव अजीव का क्या निरूपण है? तो समय सार में वैसा निरूपण नहीं है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, तरस और स्थावर, स्थावर 5 प्रकार के होते हैं, जल का है, अग्नि का है। ये जीवाजीव अधिकार में नहीं आएगा कि अजीव हुए, पुद्गल भी है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अजीव है, पुद्गल के स्कंद और परमाणु 2 भेद है, ये सब नहीं आया। कुछ समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ अध्यात्म शास्त्रों में तो सामान्य वर्णन है कि जीव में गुणस्थान नहीं है, ठीक है। देखो आगे, तो किंतु वहां वेद विज्ञान करने के स्व पर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है, और विशेष ज्ञान बिना सामान्य जानना स्पष्ट नहीं होता।
जब भी आपको किसी भी चीज के, मैंने अभी आपको एक फोन का उदाहरण दिया था ना, ऐसा आप हर चीज के लगाओ। जब तक किसी भी विषय के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में हमें विशेष जान पाना नहीं होता, तब तक कुछ भला नहीं होता है। जैसे अगर हम एक दूसरे का कभी मान लीजिए किसी से परिचय दें कि साहब इनसे मिले ये मनुष्य हैं, ये कोई परिचय हुआ, इनसे मिलिए ये पुरुष हैं, भले ये भी कोई परिचय हुआ, अच्छा तो पुरुष नहीं है क्या? ये देखो, पुरुष होना, मनुष्य होना ये सामान्य कथन है। फिर तो विशेष कथन क्या है? ये जैन समाज के हैं, ये विशेष कथन हो गया। फिर और विशेष लगाना, ये धनी है, या ये इंटेलिजेंट है, या ये विद्वान है, ये शास्त्री जी हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब कैसा कथन होता जा रहा है? विशेष कथन होता जा रहा है। जब आप सारे विशेष जानोगे, ये सारा विशेष जान लिए, फिर अगर सामान्य कथन करते हो कि ये तो ऐसे है, फिर तो समझ में बनेगा भी। मैंने दूसरा उदाहरण भी दे दिया आपको, एक फोन का उदाहरण दिया था, दूसरा परिचय का उदाहरण दे दिया, क्योंकि अभी परिचय सम्मेलन आने वाला है ना, इसलिए मुझे उसका उदाहरण ध्यान आया। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है अध्यात्म शास्त्रों में तो सामान्य परिचय है, लेकिन विशेष को जाने बिना सामान्यपना स्पष्ट नहीं होता। अब देखो यहां घटाते हैं, जीव में गुणस्थान नहीं है, यह है अध्यात्म का कथन, समय सार में लिखा गया है। ठीक है, डे में जीवत ठाणा, णगुलट ठाणा, जीव में गुणस्थान नहीं है, यह सामान्य कथन है। लेकिन गुणस्थान क्या है? यह विशेष कथन है। अपन को गुणस्थान भी यहां जो पढ़ाया जाता है, आज वो भी सुन लीजिए कि क्यों पढ़ाया जाता है। हमें गुणस्थान भी जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, वो गुणस्थान के ज्ञान के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, मात्र गुणस्थान समझने के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है। गुणस्थान से भिन्न जो आत्मा है ना, उसको समझने के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये कर्णानियों की कक्षाएं भी इसलिए लग रही हैं। गौमटसार जीव कांड, गौमटसार कर्म कांड, तो कर्मों का जो स्वरूप है, भेद प्रभेद है, वो मात्र कर्मों के भेद प्रभेद जानने के लिए नहीं, इनसे न्यारा आत्मा है ये जानने के लिए। तो इसका मतलब जब विशेष जानते हैं, देखो जब हम एक एक जान लेंगे कि क्या गुणस्थान होता है, कैसे उसका एक एक गुणस्थान का स्वरूप है, फिर जब हम ये कहेंगे जीव तो गुणस्थान से भिन्न है, अभी तो तुम्हें यही नहीं पता कि क्या होता है वो गुणस्थान, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो उससे भिन्न है? ठीक है, इसीलिए देखो क्या कहते हैं, इसलिए जीव और कर्मों के विशेष अच्छी तरह जानने से ही स्वपर का जानना स्पष्ट होता है। ये गुणस्थान जीव के विशेष हैं। उस विशेष जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास करना, देखो अगर आप श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था से लेते हैं तो ये जीव के विशेष हैं, और मोह और योग की अपेक्षा से लेते हैं तो ये पुद्गल के विशेष हैं। ठीक है, सापेक्ष कथन है। इसलिए जीव और कर्मों के विशेष अच्छी तरह जानने से ही स्वपर का जानना स्पष्ट होता है। उस विशेष जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास करना, क्योंकि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र निश्चय से बलवान होता है। वही कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, अर्थात सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र हमेशा बलवान होता है। तो इसलिए यहाँ टोडामल जी भी ये कह रहे हैं कि समय सार में जो तुमने कहा कि अध्यात्म शास्त्र ही पढ़ने चाहिए, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में सामान्य कथन है। अगर तुम्हें उसका वास्तविक मर्म जानना है तो उसका विशेष जानना जरूरी है, जो तुम्हें गौमटसार जीव कांड और कर्म कांड में पढ़ने को मिलने वाला है। तो दोनों तर्क जो उसने दिए थे, वो दोनों का उत्तर समझ में आ गया आप लोगों को? पहला तर्क क्या था कि बहुत विकल्प होते हैं, और दूसरा तर्क क्या था कि मात्र अध्यात्म पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले तर्क के बारे में कल चर्चा हो चुकी है। दूसरे तर्क का टोडामल जी ने क्या उत्तर दिया कि तुमने जो अध्यात्म शास्त्र कहे कि पढ़ने चाहिए, हाँ वो पढ़ने चाहिए, लेकिन अध्यात्म के शास्त्रों में कैसा निरूपण है? सामान्य, और सामान्य जानना हमेशा विशेष जानने से बलवान होता है। सही कहा ना? विशेष जानना हमेशा सामान्य जानने से बलवान होता है। मतलब जब हम विशेष जानेंगे, देखो कुल मिला के बात इतना सा है, यहाँ टोडामल जी जीव के विशेष जानने के लिए कह रहे हैं और कर्मों के विशेष जानने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जीव के विशेष और कर्मों के विशेष जीव और कर्म के लिए नहीं कह रहे हैं। उन
जिनसे हम ये कथन अच्छी तरीके से समझ पाए, इसलिए कह रहे हैं। आई रिपीट, गुणस्थान को स्वरूप भी इसलिए समझ रहे हैं कि मात्र गुणस्थानों में अटक जाएं, पर हम यही लगाते रहे कौन सा गुणस्थान है, तुम्हारा कौन सा है, इनका कौन सा है, इनका ये है, उनका वो है। इसलिए भी नहीं, उस गुणस्थान से भिन्न आत्मा क्या है, उसका मर्म क्या है, ये जानने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं। आगे प्रश्न, साहब आप लोगों की बातें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक जगह तो बोलते हैं कि आत्मा गुणस्थान से भिन्न है, और दूसरी जगह आप गुणस्थान पढ़ने की प्रेरणा दे रहे हो। हम क्या करें बताओ, है ना। इन आचार्यों में आपस में बहुत विरोध था। नेमिचंद्र आचार्य ने, जिन्होंने गौमट सार लिखे, और समय सार के आचार्य कुंदकुंद देव में, इन दोनों की आपस में पटी नहीं होगी। हालांकि काल का तो बहुत गैप है, लेकिन हो सकता है कि फिर भी काल के गैप के बाद भी आपस में सामान्य जैसे नहीं। क्यों? क्योंकि देखो कुंदकुंद नेमिचंद्र आचार्य ने कहा कि जीव में गुणस्थान है, मतलब ये पहला गुणस्थानवर्ती जीव है। अब समझ में आ गया, ये दूसरा गुणस्थानवर्ती जीव है, तो ये जीव के गुणस्थान है ना, ये नेमिचंद्र आचार्य ने कहा, और कुंदकुंद आचार्य ने कह दिया कि गुणस्थान से भिन्न है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। एक जगह तो अध्यात्म में निषेध करते हैं, दूसरी जगह उसको सहित बताते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखो प्रश्न नंबर 18, अध्यात्म शास्त्रों में तो गुणस्थान आदि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय कहा है। कहां कहां कहा है? देखो मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, समय सार की 55 नंबर की गाथा जो है ना, उसमें भी ये कहा है, और समय सार की 68 नंबर की जो गाथा है वहां पर भी यही कहा है कि ये गुणस्थान आदि, जो 68 गाथा में कहा कि ये जो गुणस्थान आदि भाव हैं ये मोह कर्म के उदय से होते हैं। मोहन कम्म सुदया, मोह कर्म के उदय से होने वाले ये गुणस्थान हैं, इसलिए कहते हवंती जीवा। ये कैसे जीव हो सकते हैं? ये गुणस्थान जीव नहीं है। मैंने गाथा का भी रेफरेंस दे दिया, ठीक है। 55 नंबर की गाथा है और 68 नंबर की गाथा है, विशेष आप लोग वहां से पढ़ लेना, ठीक है। देखो तो अध्यात्म शास्त्रों में तो गुणस्थान आदि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना उपादेय कहा है, और मैंने आपको गाथाएं भी बता दी कि कहां कहां कहा है आगे। और यहां मतलब कहां? गुणस्थान विवेचन में, सम्य ज्ञान चंद्रिका पीठिका में, या आप कहें गौमट सार जीवकांड या कर्मकांड में। देखिए यहां गुणस्थान आदि सहित जीव का वर्णन है, इसलिए अध्यात्म शास्त्र और इस शास्त्र में तो विरुद्धता भाषित होती है। विरुद्धता मतलब आपस में टकरा रही हैं ये दोनों बातें। सो कैसे, क्यों आपस में ये बातें टकरा रही हैं? एक जगह तो बोलते हैं कि गुणस्थान से भिन्न आत्मा का अनुभव करो, और एक बोलते हैं कि ये जीव के गुणस्थान है। तो ऐसा ये भेद क्यों हो रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो उत्तर, इसका उत्तर सिर्फ मैं आपको कहूं तो इतना सा है भैया, कर्णान योग में जहां जीव को गुणस्थान से युक्त कहा है वहां अपेक्षा अलग है, और जहां जीव को गुणस्थान से भिन्न कहा है वहां अपेक्षा अलग है, और इस अपेक्षा का नाम है नय। क्योंकि सापेक्ष नय होते हैं ना, आप लोग धीरे धीरे जब पढ़ने लगेंगे तब तो आपको ये सब नए चक्र भी अच्छे से ख्याल में आ जाएगा। जहां अपेक्षा लगी होती है वह कहलाता है नय, और दो तरीके के नय हैं, है ना। एक आगम के नय होते हैं, अध्यात्म के नय होते हैं। अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार। अब संक्षेप में कहें तो व्यवहार से जीव में गुणस्थान है, परंतु निश्चय से जीव में गुणस्थान नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं टोडामल जी। उत्तर नए दो प्रकार के हैं, निश्चय और व्यवहार। निश्चय से कैसा निरूपण होता है, व्यवहार से कैसा? देखिए, निश्चय नय से जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेष रहित है, अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार नय से गुणस्थान आदि विशेष सहित अनेक प्रकार का है। एक ही, देखो इसको ऐसे समझिए, एक ही जीव है। एक जीव को यहां एक निश्चय के पॉइंट ऑफ व्यू से या व्यवहार के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समझ में आ रहा है? देखो इसको ऐसे समझो, मान लीजिए कि ये स्टेज है, स्टेज पे कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो जब लाल दृष्टि, उस पर लाल कलर की लाइट पड़ी तो वो पूरा कैसा दिखाई देता है?
लाल दिखाई देता है, उस व्यक्ति को लाल कहना ये व्यवहार का कथन है कि वो व्यक्ति, देखो जब लाइट पड़ती है तो पूरा ही लाल हो जाता है ना। वास्तव में तो सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा हो तो कैसा हो गया है, वो पूरा लाल हो गया है। उस व्यक्ति को लाल कहना ये व्यवहार का कथन है, लेकिन वास्तव में उसके शरीर का कलर बदलता है क्या? उसके कुर्ते का कलर बदला क्या? अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, एक व्यक्ति स्टेज पे खड़ा है, सफेद कुर्ता पजामा, और उस पर लाइट पड़ गई, अब वो बेचारा दुखी हो गया, हे भगवान हमें सर्फ एक्सेल लगाना पड़ेगा, लाल हो गया पूरा, इतनी मुश्किल में छूटेगा, सफेद कुर्ता पजामा है, आपको तो शर्म भी नहीं आई ऐसे लाल लाइट चालू कर दी। एक बार पूछ तो लेते, इतना महंगा हमने कुर्ता खरीदा। आप लोग को ये सुन के हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं वो कौन सा डिटर्जेंट यूज करेगा जिससे उसके लाल कलर का जो दाग है जो लाइट की वजह से आया है वो साफ हो जाएगा? अब देखो उस व्यक्ति पर जब लाल कलर की लाइट पड़ती है और लाल कलर की लाइट का संयोग देखकर ये कहना कि वो व्यक्ति लाल है, ये व्यवहार का कथन है। कैसा हो गया वो व्यक्ति? पूरा लाल हो गया ऊपर से नीचे तक, और वास्तव में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कुर्ता सफेद का सफेद है, उसका स्किन का जो कलर है वो ज्यों का त्यों है, 1% भी काला नहीं हो गया और 1% भी गोरा नहीं हो गया, लाल भी नहीं हो गया। ये निश्चय का कथन है। ऐसे ही कर्म आदि की सापेक्षता से, या गुणस्थान की भाषा में बोलूं तो मोह और योग की सापेक्षता से कहना है कि ये इस गुणस्थान का है। उदाहरण से सिद्धांत समझ में आ रहा है कि ये चौथे गुणस्थान का है। आपने किस अपेक्षा से कहा? मोह और योग की अपेक्षा से, कि ये तो चौथे गुणस्थान वर्ती है, ये चौथे गुणस्थान वाला है, ये व्यवहार का कथन है। लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो वास्तव में वह एक भी गुणस्थान वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो शुद्ध आत्मा है, और शुद्ध आत्मा के कोई भी गुणस्थान नहीं होते। उदाहरण और सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया? मेरा मेन लक्ष्य नए लोग ही हैं। समझ में आ गया भैया आप लोगों को? आगे बढ़े। देखो अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि निश्चय ने से तो गुणस्थान आदि विशेषों से रहित कहा जाता है, और व्यवहार ने से गुणस्थान आदि से सहित कहा जाता है। ये अलग अलग कहने की दृष्टि है। जैसे अभी स्टेज पे लगाओ, कोई कहता है कि वो व्यक्ति लाल हो गया है और कोई कहता है कि वो व्यक्ति ज्यों का त्यों है, तो ये अलग अलग अपेक्षा ही तो है। लाल लाइट के संयोग देखकर अपेक्षा लगा के कहना कि ये लाल हो गया है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि संयोग होने पर वो लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में वो उस समय भी लाल नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही लाइट बंद होती है वैसे ज्यों का त्यों। ये निश्चय का कथन है, वास्तविक कथन है, ये परमार्थ का कथन है। देखिए फिर से पढ़िए, निश्चय नय से जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेष रहित है, अभेद वस्तु मात्र है। क्यों? क्योंकि गुणस्थानों से भेद होता है। कैसे भेद होता है? कौन से गुणस्थान का है ना, पहले गुणस्थान का है, चौथे गुणस्थान का है, पांचवें गुणस्थान का है, तो ये भेद का कथन हुआ। ठीक है, देखो अध्यात्म में भेद स्वीकार नहीं है, ना ज्ञान का भेद स्वीकार है, न दर्शन का भेद स्वीकार है। कोई गाथा याद आ रही है? न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तो है, लेकिन इनका भेद नहीं है। तो ये तो अध्यात्म का कथन है। ऐसे ही व्यवहार में से गुणस्थान आदि विशेष सहित अनेक प्रकार का है। तो अब भैया अब हम क्या करें? तो देखो वहां जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभवते हैं, उनको तो वहां शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय है, नय है, वही कार्यकारी है। देखो इसको ऐसे समझो, मैं बहुत इजी इसको करना चाह रहा हूं, लेकिन आप लोग कोऑपरेट करना थोड़ा। इसको ऐसे समझो, दो व्यक्तियों को लो, या एक व्यक्ति को भी ले सकते हो। छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को लीजिए। ठीक है, एक मुनिराज, एक ही मुनिराज होते हैं ना जो सातवें में जाते हैं, और वही मुनिराज छठवें में आते हैं। करेक्ट? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, जब मुनिराज अपने आत्म स्वभाव में लीन है तब उन्हें क्या करना चाहिए? भाषा समिति? नहीं, सोचो तो मुनिराज आत्म स्वभाव में लीन हो, कोई श्रावक है कि अरे भाषा समिति, हितमित प्रिय वचन तो बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? मुनिराज अपने आत्म स्वभाव में लीन हो और कोई कहे अरे आप चलिए, तो वो चार हाथ देखकर आप चल ही नहीं रहे हैं। फिर मुनिराज कहेंगे मुझे तो अरे नहीं, आपके 28 मूल गुण है भाई, ये समिति का पालन करिए।
देखो, जो शुद्ध स्वभाव का अनुभव करते हैं उनको व्यवहार का उपदेश नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आगे के गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को भी अब कोई श्रेणी मार रहे हैं और आप बोलोगे अरे नहीं नहीं मुनिराज, आप अहिंसा महाव्रत का पालन कीजिए, प्रतिष्ठापन समिति कीजिए, पहुंच के रखिए, उठ के मतलब पहुंचते हुए चीज रखिए, पीछे से परिमार्जित करते हुए पुस्तक रखिए। कुछ समझ में आ रहा है? ये मजाक लग रहा है ना? जो शुद्ध स्वभाव का अनुभव करते हैं उनको व्यवहार का उपदेश नहीं है, लेकिन जो शुद्ध स्वभाव से च्युत हो जाते हैं, जब छठवें गुणस्थान में आते हैं, तब कहा जाता है कि शास्त्र करिए, फिर चलिए तो ऐसे चलिए, बोलिए तो ऐसे बोलिए। वो समझ में आ गया ना? चलिए तो 4 हाथ भूमि को देखकर चलिए, बोलिए तो भाषा समिति पूर्वक बोलिए। ये कब है? अब देखो, अब यहां समय सार की 12वीं नंबर की गाथा का उदाहरण दे रहे हैं। वहां पर भी यही कहा है कि जो परम भाव को देखते हैं उनको शुद्ध नए उपादेय है, और जो व्यवहार में है, अपरम भाव में स्थित है, उनको व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है। ये कुछ समझ में आया मैंने अभी क्या कहा 6वें 7वें से? ये क्लियर हुआ ना? उदाहरण तो समझ में आ गया ना? जो मुनिराज आत्म स्वभाव में लीन है, बे अब बोलो कैसे हितमित प्रिय वचन बोले, उनको उपदेश नहीं है। लेकिन जो अपरम, जो च्युत हो जाएंगे उससे, फिर जब बोलेंगे तो कैसे बोलना चाहिए। अब आ गया ना समझ में? अब फिर से मैं पढ़ता हूं, देखो वहां जो जीव, लास्ट लाइन, अब इस अभी जो मैंने आपको समझाया ना उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़िए। वहां जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभवते हैं, मुनिराज को लीजिए, जो एक स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, उनको तो वहां शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय नहीं है वही कार्यकारी है, उसी के विषयभूत आत्मा का वो अवलंबन कर रहे हैं। लेकिन जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं तथा जो स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं, दो कंडीशन अप्लाई किए हैं, अगर ध्यान दो। एक देखो, एक तो जो निर्विकल्प थे और पुनः विकल्प में आए, एक वो, और दूसरे वो जो कभी निर्विकल्प हुए ही नहीं है। दो लोगों का पॉइंट समझ में आ गया ना? दो लोग कौन किस किस को लिए, किने किने लिया? देखो फिर से पढ़िए, जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुए हैं, एक वो लोग, और दूसरे कौन से? जो स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव, उसमें स्थित जीवों को व्यवहार नए प्रयोजनवान हैं। उनको फिर व्यवहार का उपदेश दिया जाता है कि पहले मंदिर जाना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, फिर ये छोड़ो, फिर ऐसा करो, फिर ये करो। समझ में आ रहा है ना? ये किसके लिए उपदेश है? अब देखो, वही अध्यात्म शास्त्र समय सार गाथा 12 में कहा है, पढ़िए मिलकर बोलिए। कौन सी नंबर की गाथा है ये? कहाँ की? समय सार की। समय सार ग्रंथ की 12वीं नंबर की गाथा है, ठीक है। अगर आप इसका अनुशीलन उठाकर देखेंगे तो उधर के अनुशीलन में दादा ने ये जो प्रकरण है ना, ये पूरा कोट किया है। अभी जो प्रकरण चल रहा है ना, अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, ये प्रकरण वहां अनुशीलन में कोट किया है। विशेष इस गाथा का क्या भावार्थ है, क्या टीका है, वो तो आप आदरणीय भाई साहब से पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस गाथा का सिर्फ और सिर्फ अर्थ देख लीजिए, सामान्य अर्थ देख लीजिए। परम भाव दर्शी हिम, गाथा अर्थ कर रहा हूं मैं अभी, सामान्य अर्थ। परम भाव दर्शी हिम अर्थात जो परम भाव का दर्शन करते हैं। परम अर्थात उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट आत्म स्वभाव का दर्शन करते हैं, उनके लिए शुद्धादेशो, शुद्ध नए का आदेश है, उपदेश है। किनके लिए? किनके लिए? जो उत्कृष्ट आत्म स्वभाव का दर्शन करते हैं, ऐसे शुद्ध नए का आदेश है। जैसे अपन ऐसे भी कह सकते हैं, शुद्धादेशो शुद्धो, शुद्ध नए का या शुद्धता का आदेश करने वाला शुद्ध नए। णादव्वो अर्थात जानना चाहिए। किनके लिए? मैं इसको सिंपल भी कर देता हूं।
आपको शब्दार्थ भी पकड़ना है और मेन तो भावार्थ पकड़ना है। जो परम भाव में स्थित हैं उनको तो शुद्ध नए उपादेय है, उनको तो वही जानना चाहिए। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन में आ जाओ। अपरमेष्ठिता भावे, जेदु अपरमेष्ठिता भावे, और जो लोग अपरम भाव में स्थित हैं, अपरम ऊपर क्या बोला था, परम, और नीचे क्या है, अपरम। एक तो जो उत्कृष्ट आत्म स्वभाव में स्थित हैं वे तो कौन सा नए जाने, शुद्ध नए जाने, और जो परम भाव को छोड़कर अपरम भाव में स्थित हैं उनको क्या करना चाहिए, व्यवहार देशिदापुण, उनको तो फिर व्यवहार नए का आदेश है, मतलब उनको तो व्यवहार नए का पालन करना चाहिए। कुछ समझ में आ गया, गाथा अर्थ क्लियर हुआ। फिर से देखिए, जो परम भाव में स्थित हैं उनको तो शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्ध नए जानना चाहिए, और जो अपरम भाव में स्थित हैं उनको तो व्यवहार नए को, उनके लिए व्यवहार नए का उपदेश दिया गया है, उनको व्यवहार नए जानना चाहिए। ठीक है, तो ये 12वीं गाथा का सामान्य अर्थ किया। विशेष आप अनुशीलन में पढ़ेंगे तो आपको और भी नया माल मिलेगा। तो समय सार में कुमकुंड आचार्य भी तो यही कह रहे हैं ना। अब देखो ये अपने प्रकरण से कैसे लिंक होती है। यदि तुम अपरम भाव में स्थित हो तो कुछ मत पढ़ो, कुछ भी विकल्प मत करो, फिर ना कर्णान्यों के करो ना अध्यात्म के करो। लेकिन जब अपरम भाव में स्थित नहीं हो पा रहे हो तो व्यवहार का उपदेश करो, तो तुम शास्त्र का अभ्यास करो। फिर शास्त्र के अभ्यास में तुम मना नहीं कर सकते कि फिर ये पढ़ो और ये नहीं पढ़ो। ठीक है, इसलिए देखो इस गाथा की व्याख्या के अर्थ को विचार कर देखना। टोडामल जी कह रहे हैं, वो उसका अनुशीलन लिखने नहीं बैठे, वो टोडामल जी कह रहे हैं भैया हमने तो रेफरेंस दे दिया। और किसका रेफरेंस दिया, समय सार का, और उन्हीं अध्यात्म शास्त्रों का रेफरेंस दिया जिसका हवाला देके तुम पढ़ने के लिए मना कर रहे हो। ठीक है, तो देखो इस गाथा की व्याख्या के अर्थ को विचार कर देखना। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे परिणाम स्वरूप अनुभव दशा में तो वर्तते नहीं। अब कच्चा चिट्टा खोल दिया पूरा, तुम्हारी दशा क्या हो रही है, तुम्हें निर्विकल्प आत्मा के अनुभव की तो प्राप्ति हुई नहीं है। मैंने आपको बताया था ना 3 उपयोग होते हैं। शुद्धोपयोग में तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, शुभोपयोग तुम्हें हे लग रहा है, तो अब कहां जा रहे हो। कुछ क्लियर हो गया, तो बेटा तुम्हारी बहुत खराब गति हो जाएगी। टोडामल जी देखो आगे क्या कह रहे हैं, सुनो तुम्हारे परिणाम स्वरूप अनुभव दशा में तो वर्तते नहीं है, वास्तविक बात बोल दी। और विकल्प जानकर गुणस्थान आदि भेदों का विचार नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि वो तुम्हें विचार विकल्प लग रहे हैं। तो क्या होगा तुम्हें, तो तुम इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, मतलब तुम इधर से भी गए और उधर से भी गए, दोनों जगह से भ्रष्ट हो गए। दोनों जगह समझ में आया, 3 जगहें थी, शुद्धोपयोग निर्विकल्प बनवास वो तो हुआ नहीं, शास्त्र तुम्हें हे लग रहा है, विकल्प लग रहे हैं, फिर क्या लगे, इधर से भी भ्रष्ट हो गए, इधर से भी भ्रष्ट हो गए, अशुभ उपयोग बचा। चैतन्य, इसका अर्थ समझ में आया, बताओ क्या समझ में आया। इधर से मतलब इस वाले रूम से भी भ्रष्ट हो गए और इस वाले रूम से भी भ्रष्ट हो गए। इसीलिए बोल रहे पैन मत घुमाओ, घूम जाओगे वरना। देखो टोडामल जी यहां कह रहे हैं कि देखो शुद्ध, इसको ऐसे समझिए 3 उपयोग हैं, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। जब शुद्धोपयोग होता है या उसकी प्राप्ति की जाती है या उसके प्राप्ति के उपाय के बारे में बताया जाता है, तब दोनों ही नहीं चाहिए, ना तो शुभ विकल्प चाहिए और ना अशुभ विकल्प चाहिए। ये परमार्थ स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। अगर शुद्धोपयोग की प्राप्ति होनी है तो ठीक है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक बुद्धि पूर्वक, देखो आप ऐसे समझो ना, 3 ऑप्शन हैं, आत्मा का अनुभव, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। आत्मा का अनुभव हो नहीं रहा, अब डिसाइड करो कहां जाना है, निर्णय कर लो। 2 ऑप्शन है, मंदिर जाना है कि मूवी देखने जाना है, गाना सुनना है कि भजन सुनना है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, निर्णय कर लो, बात खत्म हो गई।
फिर अब हो क्या रहा है, वो शुद्धोपयोग के तो ठिकाने नहीं है, भजन सुनना है विकल्प, और सो भ्रष्ट होकर बेचारे को क्या ऑप्शन बचता है। ऐसे ही शुद्धोपयोग निर्विकल्प अवस्था हो नहीं रही, देव दर्शन के भाव तुम्हें विकल्प लग रहे हैं, हे लग रहा है, पुण्य लग रहा है, तो कहां जाओगे, एक्टरों के दर्शन करने? अरे चलो चलो चलो, ये वाला खान आया है, इस वाले मॉल में आया है, तो समझ लो ये तीन। तो देखो टोडामल जी ने तो ऑप्शन दे दिया, तीन चीजें हैं, तीन उपयोग हैं, शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती, तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा चूज करते हैं। और अगर आप कहेंगे कि आप बताओ कौन सा चूज करें, तो टोडामल जी ने स्वयं मोक्षमा प्रकाशक में ये लिखा है कि जब तक निर्विकल्प आत्मानुभव की दशा नहीं होती तब तक शुभोपयोग करो, उसमें प्रवर्तन करो। ये भाषा दी है कि करो वाली भाषा, क्यों? क्योंकि वरना तुम भ्रष्ट हो जाओगे। तो इधर भी क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, आप लोग चाहें तो थोड़ा विचार भी करना है इसके बारे में। सुनो, तुम्हारे परिणाम स्वरूपानुभव दशा में तो वर्तते नहीं है। क्यों? अगर तुम आत्मा की बातें करने हैं तो मैं देखो, ये आराम से सुनना, मात्र व्रत उपवास करना क्रियाकांड नहीं है, आत्मा की बातें करना भी क्रियाकांड है, वो भी तो एक क्रिया ही है। होता क्या है, आज हमें व्रत क्रियाकांड लगता है, उपवास क्रियाकांड लगता है, तो स्वाध्याय क्रियाकांड नहीं है, वो भी तो आखिर एक क्रिया ही है। अभी भी तो अपन एक क्रिया कर रहे हैं, आप लोग बैठ गए हो, हम बैठ गए हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये भी तो एक क्रिया है। उस शुद्धोपयोग की अपेक्षा तो सभी क्रियाकांड है। अच्छा, सभी क्रियाकांड है, उपवास करना भी क्रियाकांड है और भोजन करना भी क्रियाकांड है। हाँ, दोनों ही क्रियाकांड है, लेकिन किसकी अपेक्षा? उस शुद्धोपयोग की अपेक्षा। अगर जब तक वो नहीं हो रहा और हमें इन दोनों क्रियाकांड में से कोई एक कांड चुनना पड़े, तो टोडामल जी की भाषा में कहें तो बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे परिणाम स्वरूपानुभव दशा में तो वर्तते नहीं है, और विकल्प जानकर गुणस्थानादि भेदों का विचार नहीं करोगे, तो तुम इतो भ्रष्टा, चिन्मय ये अर्थ है इसका, इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, तुम यहां से भी भ्रष्ट हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लास में आने का मन नहीं है और जबरदस्ती आपको बलपूर्वक भेजा गया, तो तुम सच में यहां से भी भ्रष्ट हो गए और वहां से भी भ्रष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि तुम क्लास का भी मजा नहीं ले पा रहे और जहां तुम जाना चाहते थे। अब जब ऐसी स्थिति हो तो बुद्धिपूर्वक क्लास का ही मजा ले लो। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कुछ देखो, आपको जब स्वाध्याय में बैठना ही है, प्रवचन में बैठना ही है, क्लास में ही बैठना है, और जो आप चाहते हो कदाचित वो नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्या मतलब है कि इधर से भी गए और उधर। देखो, इसको और मुहावरा में कहूं, वो सुना है ना, धोबी का कुत्ता, ना तुम इधर गिरे ना तुम उधर गिरे, तुम्हारा मन यहां, देखो उधर भी तुम सच्चे मजे नहीं ले पा रहे और यहाँ के भी तुम अच्छी क्लास के मजे नहीं ले पा रहे। तो टोडामल जी भी कह रहे हैं, भैया थोड़ा विचार करो, इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा मत हो। ठीक है, तो मैं सचमुच आप लोगों से भी कह रहा हूं, जब हम यहाँ आई हैं तो यहाँ के मजे ले लो, यहां से कुछ लाभ ले लो। तो देखो, तो तुम इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा होकर अशुभ उपयोग में ही प्रवर्तन करोगे। नहीं नहीं साहब, हम नहीं करेंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम नहीं करो? उपयोग को तो अवलंबन चाहिए ना, शुद्धोपयोग हुआ नहीं, शुभ उपयोग हुआ नहीं, ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऐसा स्वरूप है, अशुभ उपयोग में ही प्रवर्तन करोगे। तो साहब उससे क्या हो जाएगा? आगे वाली लाइन, वहां तेरा बुरा ही होगा। देखो आगे और सुनो, तुम कह रहे हो ना कि आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा की चर्चा तो गीता में भी है। फिर तुम्हें तो फिर समय सारो गीता फिर एक जैसी लगेगी। आप लोगों के फर्स्ट ईयर के कोर्स में है ना, भगवत गीता कोर्स में है, नैवम छिंदति शस्त्राणि नैवम दहति पावका ना चैनम क्लेदे अंत्यापि ना शोषयति मारुता, है ना। क्या है इसका मतलब? अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गीला नहीं होता है। ये गीता में लिखा है, समय सार में नहीं।
तो आत्मा का निरूपण तो गीता में भी है। देखो यहां टोडामल जी क्या कह रहे हैं, और सुनो, सामान्य पने से तो वेदांत आदि शास्त्राभासों, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने यहां ध्यान दिया हो तो टोडामल जी ने वेदांत आदि शास्त्र नहीं कहे। ये बुद्धिपूर्वक आप समझ, शास्त्र भी तो कह सकते थे कि नहीं उनके ग्रंथ हैं, अपन नहीं मानते तो क्या हुआ, उनके तो शास्त्र हैं। लेकिन बुद्धिपूर्वक उन्होंने क्या कहा, देखो, और सुनो, सामान्य पने से तो वेदांत आदि शास्त्र भाषाओं में भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहते हैं, और सेम टू सेम तुम्हें वैसे ही लगेगा कि वैसे ही कहते हैं। लेकिन आप एक चीज फाइंड आउट करो, उनके में गुणस्थान नहीं है, ढूंढना, पंच भाव नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, 4 भाव हैं। नैयायिक आदि में 4 भाव पाए जाते हैं, समवाय आदि भी पाए जाते हैं। लेकिन सोचो, विचार करो, अभी तो यहां आत्मा की बात चल रही है ना। देखो, अध्यात्म के शास्त्रों में आत्मा को शुद्ध कहा, और किससे शुद्ध कहा कि गुणस्थान आदि से भी भिन्न है, इसलिए वो शुद्ध है। तो भाई समय सार में भी शुद्ध कहा है, और यहां गीता में भी शुद्ध कहा है, वेदांत आदि शास्त्रों में भी शुद्ध कहा है। लेकिन यहां टोडामल जी कह रहे हैं वहां शुद्ध कहा है तो बस कहा है, मारने के लिए कहा है, तुम तो चक्कर चला दो उसके लिए कहा है, तुम तो लगे बिल्कुल आत्मा नहीं कटती है, तुम तो मारो इसलिए कहा है, तुम क्यों निष्ठुर हो रहे हो। दादा ने सुना था वो पुरुषार्थ प्रेरक वाली बातें, महाभारत का जो है एक पूरा है ना, तुम क्यों नपुंसक हो रहे हो, तुम तो युद्ध के लिए जाओ, तुम तो लड़ो, नहीं हम नहीं जाएंगे। अरे आत्मा थोड़ी ना कटता है, कुछ समझ में आ रहा है। वहां तो इसके लिए उपदेश है, तो इसीलिए तुम्हें भली बात ही जानना पड़ेगा, आत्मा शुद्ध है तो किस लिए है, किस अपेक्षा से है, क्या है, देखो इसीलिए। और सुनो, सामान्य पने से तो वेदांत आदि शास्त्राभासों में भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहते हैं, वहां विशेष को जाने बिना यथार्थ अयथार्थ का निश्चय कैसे हो। सोचो तुम कैसे निर्णय करोगे कि गीता में सही है कि समय सार में सही है। ये अपन तो झंझट छोड़ो, दोनों ही सही है। हर धर्म में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो अच्छी बातें तो होती हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए गुणस्थान आदि विशेष जानने से जीव की शुद्ध अशुद्ध एवं मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है। जीव की शुद्ध दशा क्या है, अशुद्ध दशा क्या है, और मिश्र मतलब मात्र तीसरा गुणस्थान मत समझना, चौथे गुणस्थान वाला भी मिश्र है, पंचम गुणस्थान वाला भी मिश्र है, पंचम गुणस्थान वाला भी मिश्र है। क्यों? क्योंकि उसकी शुद्धता भी है और अशुद्धता भी है। फॉर एग्जाम्पल, पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है तो उसको कितनी कषायों का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण। तो जितनी कषायों का अभाव हुआ उतनी क्या है, शुद्धता, वीतरागता। और बाकी की जो 2 कषायों का सद्भाव है, किस किस का, प्रत्याख्यानावरण और संचलन। तो जितनी कषायों का अभाव है उतनी तो है शुद्धता, और जितनी कषायों का सद्भाव है उतनी तो क्या है। तो ये मिश्र अवस्था समझ में आ गई, मात्र वो तीसरा गुणस्थान ही मिश्र नहीं लेना है। देखिए, गुणस्थान आदि विशेष जानने से जीव की शुद्ध अशुद्ध एवं मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है, तब निर्णय करके यथार्थ को अंगीकार करना। और सुनो, जीव का गुण ज्ञान है, जानना देखना है, तुम जानने देखने में कंजूसी क्यों करते हो। देखो, और सुनो, जीव का गुण ज्ञान है, सो विशेष जानने से आत्मगुण प्रकट होता है, अपना श्रद्धान भी दृढ़ होता है। जैसे सम्यक्त्व है वह केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परमावगाढ़ नाम को प्राप्त होता है। ये सुना है आप लोगों ने, क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि अब इसको ऐसे समझो, सम्यक दर्शन तो जैसा है वैसा तो तब भी विद्यमान है, लेकिन उससे पहले सम्यक को परमावगाढ़ नाम नहीं मिलता। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी वो सम्यक को परमावगाढ़ कहते हैं। इसका मतलब जानने से सम्यक में भी विशेषपना आ गया। तो तुम जानने का निषेध कर रहे हो कि हम विशेष नहीं जानेंगे। तो सोचो, आपको एक कुर्ता सिलवाना होता है, एक कपड़ा खरीदना होता है,
आप कितनी बातें पूछते हो एक दूसरे से कि भैया कहाँ अच्छा मिलेगा, कौन सी दुकान अच्छी है, तुमने कहाँ खरीदा, कितने रुपए में आया, मोल भाव क्या किया, दुकान नंबर बता दो, एड्रेस नंबर बता दो। सोचो तो अपन एक चीज भी खरीदते हैं तो कितने विकल्प करते हैं, और आत्मा का अनुभव करने के लिए तुम्हें ये सब विकल्प नजर आ रहा है। पहले विकल्पात्मक निर्णय तो करो कि आत्मा क्या है, स्वरूप कैसा है ना। देखो आगे, जैसे सम्यक है वह केवल ज्ञान प्राप्त होने पर परमावगाहन नाम को प्राप्त होता है। इसका मतलब जानने पर भी, श्रद्धान में भी, सम्यक में भी विशेषपना आता है। इसलिए विशेषों को जानना, तुम मना मत करना, लेकिन विशेषों को ही मत जानते रहना। अब कोई सोचे विशेषों को जानना है, अच्छा गुणस्थानों को जानना है, तो जिंदगी उसी में लगा दे। विशेषों को जानना, लेकिन विशेषों को ही मत जानते रह जाना। उसका प्रयोजन समझना कि क्यों विशेषों को जानना है। ठीक है, अब देखो आगे वाला प्रश्न तो सचमुच बहुत अच्छा है, कल चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रस चखा दूं आपको कि क्या है। आगे वाले प्रश्न में इतना सुंदर है साहब, आप तो हमसे कह रहे हो कि बहुत जानो बहुत जानो बहुत जानो। द्रव्यलिंगी के बारे में जानते हो? क्या होते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज, कैसे होते हैं? 11 अंग, 9 पूर्व के पाठी होते हैं, इतना इतना पढ़ लेते हैं, फिर भी ठेंगा मतलब आत्म कल्याण के नाम पे 0, सम्यक दर्शन के नाम पे 0, और आप हमें पढ़ने की बोल रहे हो। और दूसरा तिरंज आदि गुणस्थान। एक बात बताओ, आपकी क्लास तो अन्ना जी ने ली थी और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तिरंजों की क्लास कौन लेता है गुणस्थान की? कुछ समझ में आ रहा है कि आओ तिरंज, तुम्हें सम्यक दर्शन कराना है, गुणस्थान समझो पहले, मोह और योग के निमित्त से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, वो कैसे बताएगा? कुछ क्लियर हो रहा है? तिरंजों की क्लास कौन लेता है? स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तिरंज जो सम्यक दृष्टि है, वहां गुणस्थान पढ़ाने कौन जाता है? कौन सी टेक्नोलॉजी जा रही है? क्या वो यूट्यूब पे देखते हैं कुछ? क्या आपने PDF सेंड कर दिया है? उनको कौन पढ़ाता है? और दूसरा शिव बुद्धि मुनिराज, उनने तो थोड़ा सा जाना और निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो आप हमें क्यों विशेषों को जानने के लिए बोल रहे हो? हम तो आराम से, हम तो शिव बुद्धि मुनिराज वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न हैं। इसका उत्तर टोडामल जी कल देंगे, बाकी की चर्चा अपन यहाँ कल करेंगे।